नमस्कार। बिहार में एक और हाईस्टेक चुनावी लड़ाई का मंच तैयार हो चुका है। देखिए, देश की राजनीति में बिहार का एक खास स्थान है और यहाँ के नतीजे हमेशा ही एक बड़ा असर डालते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि 2025 का विधानसभा चुनाव किन मुद्दों, गठबंधनों और विवादों के इर्द गिर्द घूम रहा है। ये नंबर 243, यही वो आंकड़ा है जो इस पूरे चुनाव का केंद्र है। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या। और हाँ, सरकार बनाने के लिए जो मैजिक नंबर चाहिए वो है 122। जो भी पार्टी या गठबंधन इस आंकड़े को छू लेगा, अगले 5 सालों तक बिहार की सत्ता उसी के हाथ में होगी। तो ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये करोड़ों लोगों की उम्मीदों का फैसला भी है। तो इस चुनावी जंग का मैदान आखिर है कैसा? आइए सबसे पहले इसकी कुछ बुनियादी बातों पर एक नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, चुनाव होगा 2 फेज में, 6 और 11 नवंबर को, और नतीजे आएंगे 14 नवंबर को। और जैसा हमने कहा, लक्ष्य एक ही है, 122 सीट्स। अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जो इस मैदान में हैं। देखिए, बिहार की राजनीति गठबंधनों के बनने और बिगड़ने के लिए जानी जाती है, और ये चुनाव भी उससे कुछ अलग नहीं है। पिछले कुछ सालों की राजनीतिक उथल-पुथल वाकई में बहुत दिलचस्प रही है और इस पूरी कहानी के केंद्र में रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सोचिए, 2020 में एनडीए के साथ सरकार बनाई, फिर 2022 में पाला बदलकर महागठबंधन में चले गए और फिर 2024 में वापस एनडीए में आ गए। इन बदलावों ने राज्य के राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। तो आज की तारीख में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में कौन-कौन है? इसमें शामिल हैं बीजेपी, नीतीश कुमार की जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास, जीतन राम मांझी की हैम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम। और दूसरी तरफ मैदान में है मुख्य विपक्षी मोर्चा महागठबंधन। इसकी अगुवाई कर रही है तेजस्वी यादव की आरजेडी, और इसमें कांग्रेस, सीपीआई एमएल लिबरेशन और मुकेश सैनी की वीआईपी जैसी पार्टियां शामिल हैं। अच्छा, तो ये गठबंधन मैदान में उतर तो गए हैं, पर किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच क्या बात हो रही है, चलिए देखते हैं। दोनों तरफ की रणनीतियां बिल्कुल साफ नजर आ रही हैं। एनडीए जो है वो विकास, कल्याणकारी योजनाओं और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को आगे रख रहा है। साथ ही वो आरजेडी के पुराने शासनकाल की याद दिला रहा है, जिसे अक्सर जंगल राज कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन का पूरा फोकस रोजगार पर है, खासकर युवाओं के लिए नौकरियों के वादे पर, और साथ ही वो नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप और जाति आधारित सामाजिक न्याय की बात कर रहा है। और जमीनी हकीकत भी यही है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर दोनों गठबंधनों को जवाब देना पड़ रहा है। इनमें सबसे ऊपर है बेरोजगारी और बिहार से युवाओं का अच्छे मौकों के लिए पलायन। हर पार्टी नौकरियों का वादा कर रही है। इसके अलावा जाति जनगणना और आरक्षण का मुद्दा भी चुनाव में एक बहुत बड़ा फैक्टर बना हुआ है। इस चुनाव में एक बड़ा विवाद भी खड़ा हुआ है, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर सबका ध्यान खींचा है, और ये विवाद जुड़ा है मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट से। इसे कहा जा रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर। ये चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है जिसके तहत राज्य के सभी वोटर्स को वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए फिर से फॉर्म भरने को कहा गया है। अब विपक्ष ने इस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि ये सत्तारूढ़ एनडीए को फायदा पहुंचाने की एक कोशिश है। उनका कहना है कि इससे लाखों लोग, खासकर राज्य से बाहर काम करने वाले करीब 7.5 लाख प्रवासी मजदूर वोट देने से रह सकते हैं। एक बड़ी शिकायत ये भी थी कि आधार और वोटर आईडी जैसे आम दस्तावेजों को भी शुरू में वैध नहीं माना जा रहा था। हालांकि इन सब आरोपों पर चुनाव आयोग का भी जवाब आया है। उन्होंने इन सभी बातों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ये पूरी प्रक्रिया कानून के दायरे में है और पूरी तरह से संवैधानिक है, और इसका मकसद सिर्फ एक साफ सुथरी और सटीक वोटर लिस्ट तैयार करना है। एनडीए और महागठबंधन की इस सीधी टक्कर के बीच एक तीसरी ताकत भी है जो बिहार की राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 5000 किलोमीटर। ये कोई छोटी मोटी दूरी नहीं है। ये वो दूरी है जो जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने पूरे बिहार में अपनी पदयात्रा के दौरान तय की है। जनसुराज खुद को दोनों मुख्य गठबंधनों के एक विकल्प के तौर पर पेश कर रही है, और प्रशांत किशोर ने कुछ बहुत ही अनोखे वादे किए हैं जो आमतौर पर भारतीय राजनीति में सुनाई नहीं देते, जैसे अमेरिकी प्राइमरी की तरह उम्मीदवारों का चुनाव, खराब काम करने वाले विधायकों को वापस बुलाने का अधिकार और 90% टिकट पहली बार चुनाव लड़ रहे लोगों को देना।
तो इस पूरी राजनीतिक तस्वीर को देखते हुए शुरुआती अनुमान क्या कहते हैं, चलिए जरा आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, सितंबर 2025 में हुए आईएनएस मैट्रिक्स पोल के अनुसार एनडीए को एक साफ बढ़त मिलती दिख रही है। अनुमान यह है कि एनडीए को 150 से 160 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन 70 से 85 सीटों पर सिमट सकता है। और अगर सीटों की जगह वोट शेयर को देखें तो यहां भी कहानी कुछ वैसी ही है। एनडीए लगभग 49% वोट शेयर के साथ काफी आगे है, जबकि महागठबंधन को 36% वोट मिलने का अनुमान है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन सारे समीकरणों, मुद्दों और गठबंधनों के बीच बिहार की जनता आखिर क्या फैसला सुनाएगी? क्या वो मौजूदा सरकार के साथ ही आगे बढ़ना चाहेगी या फिर एक नए बदलाव के लिए वोट देगी? इसका जवाब तो 14 नवंबर को ही मिलेगा।